नस्लों को मुकम्मल तौर पे दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनको खोखला कर रहे हैं। इनमें एक नशा क्रिस्टल मेथ का है जिसे आइस कहा जाता है, और दूसरा नशा गुटखे का है जिसे मेनपुरी या मावा भी कहा जाता है। क्रिस्टल मेथ नाज़रीन, जिसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी सड़कों पर आइस के नाम से पुकारा जाता है, यह खास तौर पे जो अमीर तलबा हैं या जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास के अंदर इसमें इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद इकबाल। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आज का प्रोग्राम, आज का वीलॉग नाज़रीन इंतहाई अहम तरीन है। आज मैं बहुत सी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आप अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे, क्योंकि आज इंसदादे मनशियात का आलमी दिन है, 26 जून है। और पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन क्या कुछ हो रहा है मनशियात के नाम पर, जब वो फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आप यकीन मानिए इस बात पर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है नाज़रीन। बात यह है कि नशा जिस्म के साथ साथ इंसान को सोचने समझने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी है उसको मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया करता है, और जब ये कैफियत हो तो ऐसे लोगों के पेश नजर सिर्फ नशे का सहर होता है जिसकी खातिर वो हर हद से भी गुजरने को तैयार हो जाया करते हैं। दुनिया भर में नाज़रीन शराब, चर्स, अफयूम, हेरोइन, भंग, हशीश, क्रिस्टल मेथ, नशा आवर गोलियां और इंजेक्शन समेत मनशियात की बे इंतहा इकसाम पाई जाती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लानत से हर माशरे का हर तबका, हर सिंफ और हर उम्र मुतासिर है। पिछले साल तकरीबन नाज़रीन आप हैरान हो जाएंगे, जो रिकॉर्डेड केसेस हैं उसमें 28 करोड़ अफराद ने आलमी सतह पर मनशियात का इस्तेमाल किया और 3.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मनशियात के इस्तेमाल की खराबी का मुकम्मल तौर पर शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर में 30 लाख अफराद नाज़रीन, 30 लाख अफराद हर साल सिर्फ शराब की वजह से मर जाते हैं। 50 लाख अफराद सिगरेट पीने की वजह से मर जाते हैं, यानी हर 6 सेकंड में एक मौत होती है, हर 6 सेकंड में। इसी तरह नाज़रीन पाकिस्तान के अगर फिगर्स की बात करें तो इंतहाई भयानक सूरत हाल है कि हर साल 1 लाख अफराद सिगरेट नोशी की वजह से मर जाते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 70 लाख अफराद मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से 40 लाख से ज्यादा नशे के आदी हैं, यानी नशे के एडिक्ट हैं, मुख्तलिफ नशों के एडिक्ट हैं, जिनमें 78% जो हैं वो मर्द हैं और 22% के करीब औरतें हैं जो नशे का इस्तेमाल करती हैं। आदी अफराद की तादाद नाज़रीन 40,000 के करीब सालाना की शरह से बढ़ रही है, यानी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक बहुत बड़ी तादाद का इजाफा हर बरस होता है। यूएनओडीसी के मुताबिक 15 से 64 बरस के दरमियान के जो अफराद नाज़रीन 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बाकायदा से हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं, 8 लाख से ज्यादा। यह अंदाजा भी लगाया जाता है कि पाकिस्तान में सालाना 44 टन प्रोसेस शुदा हेरोइन का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम नशों के साथ नाज़रीन जिस बात की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, 2 नशे इंतहाई खतरनाक तरीन हैं जो हमारी नस्लों को मुकम्मल तौर पे दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनको खोखला कर रहे हैं। इनमें एक नशा क्रिस्टल मेथ का है जिसे आइस कहा जाता है, और दूसरा नशा गुटखे का है जिसे मेनपुरी या मावा भी कहा जाता है। क्रिस्टल मेथ नाज़रीन, जिसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी सड़कों पर आइस के नाम से पुकारा जाता है, यह खास तौर पे जो अमीर तलबा हैं या जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास के अंदर इसमें इस्तेमाल होता है और बे इंतहा नौजवानों में ये नशा मकबूल है। बल्कि यूं कहिए कि नौजवान जब ज्वाइंट स्टडीज करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे जो हाई स्कूल्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल, उसकी सप्लाई बहुत बढ़ चुकी है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कौन सी जगह है नाज़रीन जहां पर आपको ये नशा मयसर नहीं आता। यानी सरकारी आदाद और शुमार से पता चलता है कि क्रिस्टल मेथ की अक्सरियत तालीमी इदारों में फरोख्त होती है। तशवीशनाक सूरत हाल नाज़रीन नौजवानों की यह है कि जो इंतहाई तेजी के साथ जो महसूस हो रहा है, जो नजर आता है कि हर तरह के नशे को नौजवान फैशन के तौर पर और स्टेटस के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी नाज़रीन असबाब हैं और जाहिर है इसके कॉजेज में एक बात है कि कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं एहसास कमतरी है, कहीं जॉब का मसला है, कहीं जॉब से महरूमी है, कहीं कारोबार में तबाही है, कारोबार में बर्बादी है, कारोबार नहीं चल रहा, कहीं क्लास का फर्क है, कहीं घरों के अंदर एहसास महरूमी है, कहीं रिश्तों में एहसास महरूमी है, कहीं नाकामी का डर और खौफ है, कहीं नाकामी सामने आके खड़ी हो गई है, कहीं क्लासेस का फर्क है और कहीं
जो दोस्त हैं उनकी गैदरिंग्स ने बेरारवी का शिकार लोगों को कर दिया है। तो नौजवानों में इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स और मुख्तलिफ कॉजेज हैं। बात ये नाज़रीन के पॉश एरियाज में बने हुए क्लब्स, पब्स, डिस्कोस, डांसिंग फ्लोर्स में इस वक्त क्या कुछ नहीं हो रहा कि चर्च और शराब और ये जो आइस है ये बेसिकली स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दुनिया का कौन सा और नशा है जो कि इन फ्लोर्स के ऊपर और इन पब्स में या इन सैटरडे नाइट पार्टीज में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो नशा आवर गोलियां होती हैं नाज़रीन उसका भी इस्तेमाल अब बाकायदा नौजवान करते हैं। सदैव है कि जब तक इन बच्चों के वालिदैन पर यह कर्बनाक हकीकत आश्कार होती है तब तक उनके हाथों से सब कुछ निकल चुका होता है। यानी इनकी औलाद मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पे आके खड़ी हो जाती है। उस वक्त जाकर वालिदैन को पता चलता है या ये मालूम होता है कि हमारी औलाद तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, नशे के अंदर गर्क हो चुकी है। और उसके बाद होता क्या है कि वो लोगों की मिन्नत समाजत करते हैं, रिहैब करवाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को तलाश करते हैं, लेकिन उस वक्त तक उनकी नस्ल उनके हाथों से निकलकर तबाह बर्बाद हो जाती है। क्रिस्टल मेथ जैसी नाज़रीन इंतहाई खतरनाक तरीन नशे के इस्तेमाल करने वालों की तादाद का अंदाजा लगाना पाकिस्तान में इस वक्त बेइंतहा मुश्किल है, क्योंकि ये मालूम ही नहीं हो रहा बुनियादी तौर पर कि कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर ये तय है कि क्रिस्टल मेथ जिसे आइस कहा जाता है, इस्तेमाल करने वालों की तादाद पाकिस्तान में बेइंतहा बढ़ गई है और तेजी से उसका इजाफा भी हो रहा है। फिर एक और भयानक सूरत हाल नाज़रीन ये है कि आलमी इदारा सेहत WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंह के कैंसर का सबब बनने वाले गुटखे का इस्तेमाल, जिसे मावा और मेनपुरी भी कहा जाता है, पाकिस्तान जुनूबी एशिया के मुमालिक में सरे फहरिस्त है नाज़रीन, और इसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है। यानी आप सोचिए हिंदुस्तान गुटखे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन कमाल ये नाज़रीन कि उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर होता है। और पाकिस्तान में स्मगल शुदा जितना भी गुटखा हिंदुस्तान से आता है वो पाकिस्तान में बिकता है और पाकिस्तान में खाया जाता है, जिसे एक आम मैकेनिक, एक आम मजदूर से लेकर मिल ऑनर तक खाता है। यानी इसका ज्यादा इस्तेमाल, अब मैं आपको बताऊं जो हैरान कुन बात है, वो सूबा सिंध में होता है, और सूबा सिंध में भी कराची में बेइंतहा इसकी खपत है। माजी में नाज़रीन जुबान का कैंसर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन आजकल ये मरज तंबाकू नोशी, छालिया, पान और खासकर जो मेन पूरी, गुटखे और मावे हैं उसके इस्तेमाल की वजह से 14 और 15 साल और 16 और 17 साल के बच्चों में, उन नौजवानों में आम हो चुका है। आप देख लीजिए नाज़रीन, आप किसी भी मैकेनिक को देख लीजिए, पंचर लगाने वाले को देख लीजिए, किसी लेबर को देख लीजिए, जो नौजवान तबका है, मुंह में उनके गुटखा होगा, मुंह में उनके मावा होगा, मुंह में उनकी मेनपुरी होगी, और वो खाते खाते अपने सारे काम कर रहे होते हैं। आपको उनको जाके ये पता है कि इससे 4 कैंसर होते हैं बुनियादी तौर पे। यानी एक कैंसर तो बुनियादी तौर पे इसमें होंठ का या जुबान का होता है, दूसरा गले में होता है, तीसरा सीने में होता है, चौथा जो है वो लंग्स का या किडनी का कैंसर होता है। तो 4 कैंसर होते हैं। जिंदगियां तबाह, नस्लें तबाह, घर बर्बाद हो जाते हैं। वालिदैन जो है वो आके कस्मा पुरसी के आलम के अंदर लोगों से भीख मांग मांग के जो उनका इलाज करवाते हैं। लेकिन नौजवानों को इस बात की फिक्र नहीं। और बात वो ये कि हुकूमत वक्त जिसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, बस एक बिल पेश हुआ, कानून पास हुआ, उसके बाद नाज़रीन ये मामला सारे उसी अंदाज से चल रहे हैं। यानी उसी अंदाज से आइस की भी सप्लाई हो रही है, उसी अंदाज से गुटखों की भी सप्लाई हो रही है। आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान उन मुमालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है, यानी जिसमें गुटखे के सारिफीन सबसे ज्यादा हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है। कराची का हर पांचवा शख्स गुटखा, मेनपुरी और मावे का आदी है। और 9 उम्रों में, खास तौर पर नाज़रीन जो 9 उम्र नौजवान है, इसका रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। रंग बिरंगे कागजों में जगह जगह बिकने वाले गुटखे की तैयारी में हर वो मुज़र सेहत चीज डाली जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर के अलावा मसूड़ों, हलक, फेफड़ों, मेदों और किडनीज की जानलेवा बीमारी का सबब बनती हैं। हद तो यह है नाज़रीन, हद तो यह है कि हम अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों को आपके लिए हलाल किया है उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमतें और मशीयतें हैं। अगर नशे को हराम करार दिया है, मुतलकन नशे को अगर हराम करार दिया है, तो ये समझिए कि ये आपकी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं, ये इंफरादी तौर पे भी आपको तबाह कर रहे हैं, ये मुआशरे को इज्तिमाई तौर पे भी तबाह कर रहे हैं। इसके नुकसानात आप भी भुगतते हैं,
اس کے نقصانات آپ کی فیملیز بھی بھگتتی ہیں. میں ان تمام نوجوان بچوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو مختلف نشہ آور ادویات کو استعمال کرتے ہیں, گولیوں کو استعمال کرتے ہیں, جو آئس کا استعمال کرتے ہیں جسے آپ کرسٹل میتھ کہتے ہیں, جو گٹکوں کا, ماووں کا, مین پوریوں کا استعمال کرتے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جب آپ کسی بیماری میں, خدا نخواستہ کینسر کی بیماری میں, کسی بھی بیماری میں, مینٹل ڈس آرڈر میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے, ریہیب کروایا جاتا ہے, آپ کے والدین پہ اس وقت کیا گزرتی ہے, کتنے مان سے ناز سے آپ کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ کو جو ہے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے, آپ کو براٹ اپ کیا ہوتا ہے, آپ کو تعلیم دلوائی ہوتی ہے, اور آپ ایک نشے کے چکر میں اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں, اپنے پورے گھر کو برباد کر دیتے ہیں, اپنے والدین کے ارمانوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. لہٰذا میں گزارش کروں گا خدا کا واسطہ, یہ جسم اللہ کی امانت ہے, ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے, اس جسم پہ ہماری مرضی نہیں ہے, اس جسم پہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی امان میں جانا ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. لہذا جو اللہ کی امانت ہے اس کا خیال کیجئے. آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر اللہ سے یہ عہد کیجئے, مجھ سے نہیں اللہ سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ان گٹکوں کا, ماووں کا, اس آئس کا, کرسٹل میتھ کا, کسی بھی نشے کا انشاءاللہ استعمال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کیا بلکہ پوری دنیا کو نشے کی تمام جو عادتیں ہیں ان سے چھٹکارا عطا فرمائے, منشیات سے مکمل طور پہ یہ معاشرہ, یہ دنیا پاک ہو جائے. آمین. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.